Now, coming back to my question, how many in this topology, how many networks are there? Earlier there were two, one Mhm. and two, correct? Now how many networks are Yes. there? Networks are two only, but No, there's. no. We have added some more networks. So if you see that, I have one network, okay, Mhm. which is connected to this router interface, correct? This router. And router one interface, I said one network. So this Okay. Then it becomes is five. one network. It was Mhm. second, it is Mhm. third, fourth, and five. Total five networks are there. ये समझ में है या मुझे एक्सप्लेन करना होगा इसे? Yes. Yes, I got it now ओके, तो because अब यहाँ पर मेरे पास दो नेटवर्क तो पहले थे, एक और दो, yes. वन और टू, राइट? नाउ आई हैव Mhm. this network also, which is connecting to Mhm. my router 3, and router 4 Yes. another interface is introduced, and that is connecting my third network of this router, and similarly second network on this router additionally, correct? So Yeah. total I have Yes. Correct. 1 2 3 4 and 5, तो दो नेटवर्क तो मेरे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड थे। मैं इन नेटवर्क का जरा थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ। नेटवर्क एड्रेस एलोकेशन, तो 10 11 मैंने यूज कर रखा है। मैं इसमें आपका 13 Mhm. सॉरी 12.0.0.0/8 का नेटवर्क यूज करता हूँ। यहाँ पे इस नेटवर्क में Mhm. अगर मैं बात करूँ तो मैं 13 का नेटवर्क यूज कर लेता हूँ, दैट इज 8। और यहाँ पे बात करता हूँ तो 14.0.0.0 को स्लैश 8 करके इस जगह पे मैं अपना नेटवर्क यूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे नेटवर्क यूज होंगे। अब मुझे आईपी एलोकेट करने हैं। आईपी एलोकेट करने का फंडा कैसे रहता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कैसे आईपी एलोकेट करना है। तो आईपी एलोकेट करने के Mhm. लिए मैं यहाँ पे आईपी दूंगा 10 12 0 0 1। तो पहले मैं 12 0 0 1 यहाँ दे Mhm. देता हूँ, करेक्ट, क्योंकि ये Mhm. इंटरफेस 12 का Yes. पार्ट है। तो 12 0 0 1 यहाँ दूंगा, Yes. 12 0 0 2 and 3। सिमिलरली 13 0 0 1, 13 0 0 2 and ठीक 13 0 0 3, 13 0 14 ठीक है. 0 0 1, 2 and 3। होप दिस इज क्लियर। Yes, it's clear. ओके, नाउ अभी मैं इसके इंटरफेस का नाम पता करता हूँ, FA0/1। तो मैं जाता हूँ FA0/1 पे। तो इन कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1। हम 0/1 पे मुझे आईपी देना, आईपी एड्रेस 12.0.0.1 स्पेस Mhm. 255.0.0.0 एंड नो Mhm. शट। जैसे ही मैंने नो शट किया, ये देखिए इंटरफेस हो गया ग्रीन। बस ये स्विच का इंटरफेस जो है 53 सेकेंड लेता है ग्रीन होने में। तो इसको होने देते हैं। अभी कोई, अब ये क्यों इतना टाइम लेता है, ये एम्बर में क्या प्रोसेस हो रहा है वो हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो अभी फिलहाल ठीक है. इतना। ठीक ओके, है. तो ये आईपी हो गया कॉन्फ़िगर 12001। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 12001 लिख भी देता हूँ, Mhm. 12001, सो दैट ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ये इसका आईपी एड्रेस है इस पोर्ट का। ठीक है. डन। ओके, सिमिलरली अब मैं इस यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर, यहाँ पे मैं इंटर ये जो एंड यू डिवाइस है मैं बाद में कॉन्फ़िगर करता हूँ, पहले मैं राउटर्स को ठीक कॉन्फ़िगर करता हूँ। है. ओके. ठीक है. ओके, अब ये रहता है मेरा FA0 1/0। तो मैं चलो 1/0 पे चलता हूँ। enable configure terminal interface interface fa 1 by 0 and now ip address, मैंने यहाँ पे 13 का नेटवर्क लिया है तो 13 0 0 1 255.0.0.0 एंड नो शट कमांड यूज किया। एंड देखिए यहाँ पर हो गया 13 0 0 1। कर्सर ले जा करके मैं देख सकता हूँ 13 0 0 1, यस, लास्ट इंटरफेस पे। Mhm. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट। ठीक है. तो अभी यहाँ Mhm. पर मैं यहाँ पे इसको एंट्री भी लिख देता हूँ 13.0.0.1। ये इसको किया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, इससे पता चलेगा ये 13 0 0 1 है। अब मैं ये वाला इंटरफेस आइडेंटिफाई करता हूँ, कौन सा है, FA0 1। तो FA0 1 पे 14 0 0 1, ओके, FA0 1
इंटरफेस FA051 IP address 14.0.0.1 and 255.25 no sorry 000 ये मैंने दिया एंड नो शट कमांड चलाया। दैट्स इट। यहाँ पे चलाते ही ये हो जाएगा ग्रीन। कुछ सेकंड्स बाद ये भी हो जाएगा ग्रीन स्विच का इंटरफेस, और मुझे यहाँ पे नाम लिख लेने देते हैं। हो जाता है 14.0.0.1। तो इस तरह से मैंने एक ठीक। नेटवर्क डिजाइन कर लिया। सब कुछ रेडी हो चुका है। अब मेरे पास बचता है एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस बचे? पीसीस। ओके, स्विच पे मुझे पीसीज। कोई आईपी एड्रेस नहीं देना होता, क्योंकि स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, यस। आईपी से काम नहीं करता। तो स्विच पे हमें कोई मैक सॉरी आईपी एड्रेस नहीं देना है। अब मैं इन पीसीस पे आईपी दूंगा, तो ये 12.0.0.2 12.0.0.3 होंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और कैसे होगा? जाओ डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। रिपीट पीसीस डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आता है आईपी एड्रेस, तो मैंने आईपी एड्रेस 12.0.0.2 तो ऑलरेडी राउटर का है, और सबनेट मास्क यहाँ पर डाल दिया। अब एक बात आता है, इंपॉर्टेंट बात, डिफॉल्ट गेटवे। व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे? अगर डिफॉल्ट गेटवे ना दे तो क्या होगा? ओके, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे होता है किसी भी नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट। यस। ओके, सो अगर किसी भी नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट होता है, जैसे मैंने कोई भी नेटवर्क डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल आई हैव वन नेटवर्क, आई हैव टू नेटवर्क, आई हैव थ्री नेटवर्क। Okay, and you can say that these are my LAN number one, LAN number two, and LAN number three, like this. Now अभी मैं बोलूँ, मेरे पास यहाँ पर 1000 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक नेटवर्क में। मैं बोलता हूँ यहाँ पर 500 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक नेटवर्क में। यहाँ पर बोलता हूँ 2000 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक नेटवर्क में। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? आंसर इज यस, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही ऑल द 500 computers will communicate to each other without any challenge, because they have switch, and via switch they will be connected to each other. We have switch, via switch they will be connected to each other, right? So in that case, यस। that is called LAN communication, called within LAN communication. But if any computer want to send traffic out from the LAN, from LAN 3 to LAN 2, LAN 3 to LAN 1, अल्टीमेटली यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये यस। आता है कि आपके कंप्यूटर्स को कैसे पता कि अगर मुझे किसी भी www.google.com, www.ये.com और एनी लैन 2 लैन 3 आईपी तक मुझे पहुंचना है, तो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं गेटवे। ये क्या होगा? हाउ दे डिसाइड? तो सपोज मैं यहाँ नेटवर्क डिजाइन करता हूँ 10.0.0.0, ये 11.0.0.0 का नेटवर्क है, एंड 12.0.0 का नेटवर्क है। तो कैसे कनेक्ट होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, एग्जिट पॉइंट ऑफ एनी नेटवर्क, भाई कहीं ना कहीं से तो एग्जिट हो गए। अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए पहले अपने नेटवर्क से बाहर निकलो, देन फिर आप दूसरे नेटवर्क तक पहुंच सकते हो, करेक्ट? अब आपका क्वेश्चन ये यस। आता है कि वो अपना नेटवर्क से बाहर निकले कौन से डिवाइस से? तो आपका राउटर जो है वो सबसे पहले यूज होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ये हमने पहले डिस्कस किया था राउटर के स्टार्टिंग में ही। तो राउटर जो यस। है, दैट इज इंटरमीडिएटर डिवाइस बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। ओके, यस। तो राउटर के दो इंटरफेस होते हैं। पहला इंटरफेस जो एक लैन की तरफ कनेक्ट होता है, और दूसरा इंटरफेस जो दूसरी लैन की तरफ कनेक्ट होता है, करेक्ट? तो जो ये जो राउटर का जो इंटरफेस होता है जो इस लैन से कनेक्टेड है, उस राउटर का जो इंटरफेस है वो इन सभी 1000 डिवाइसेस के लिए क्या बनेगा? गेटवे। और ऐसी तरह यहाँ पर जो 500 मशीन्स हैं, अगर इनको बाहर निकलना है तो इनके पास एक ही रास्ता है। दैट इज द ओनली वे रास्ता, राइट? नाउ यस। दिस इज द ओनली वे। और यहाँ पर जो ये इंटरफेस है राउटर का, वो इन सब के लिए क्या बनेगा? इनका गेटवे। उसी तरह से ये जो इंटरफेस है वो इधर कनेक्टेड है, तो इन सब के लिए गेटवे बनेगा। तो इस तरह से यस। अपने नेटवर्क से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो होता है डिफॉल्ट गेटवे। और जनरली राउटर का ही जो एड्रेस होता है, जो राउटर का जो एड्रेस होता है, वही जो है इनका डिफॉल्ट गेटवे होता है। तो अगर यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये आईपी इन सब के लिए क्या हो गया?
डिफ़ॉल्ट गेटवे। सिंपल। तो अगर मैं अपने डिजाइन की तरफ बढ़ूं जो मैंने बनाया है, तो हुँ, उसमें अगर आप देखें तो वेयर इज दैट डिजाइन, अगर मैं बोलूं PC0 एंड PC1 के लिए अगर इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। ये जाएंगे स्विच के पास, स्विच से आएंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ, हुँ, लेकिन अगर इनको यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करना है इस तरफ, PC2 3 4 5 की तरफ, तो इनको पहले तो अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ेगा। और इनका नेटवर्क है कहाँ तक? इनका नेटवर्क सिर्फ यहाँ तक है, ये रहा। तो बाहर निकलने के लिए इनका एक ही मीडियम है, वो है राउटर 3। और राउटर 3 का कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है? ये वाला, जिसपे आईपी एड्रेस है 12.0.0.1। इसीलिए मैंने इसको यहाँ हुँ, लिखा है, राइट। तो हुँ, हुँ, जब भी इनको बाहर जाना होगा वो हमेशा किसके थ्रू जाएंगे? इस इंटरफेस के थ्रू जाएंगे। तो ये यस, इंटरफेस का आईपी इन दोनों मशीन्स के लिए क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे। उसी तरह से अगर इन दोनों मशीन को बाहर जाना है अपने नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करने के लिए, तो उनको इस इंटरफेस से होकर निकलना पड़ेगा। और ये इंटरफेस का आईपी 13.0.0.1 इन दोनों के लिए गेटवे बन जाएगा। और उसी तरह से ये जो मशीन है इनको अगर बाहर भेजेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, कोई ट्रैफिक बाहर भेजते हैं, तो इनके लिए 14.0.0.1 इनके लिए गेटवे बनेगा। तो जब भी हम यस, पीसी कॉन्फ़िगर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे 12.0.0.1 इज़ द गेटवे फॉर दिस मशीन। और जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो मैं इसे क्लोज़ करूँगा। सिमिलरली PC1 पे जाऊँगा और डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 12.0.0.3 दिस टाइम, नॉट 2, 2 ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। यस, एंड यहाँ पर 12.0.0 वन। कंफ्यूजन कभी कभी होता है यार, वन सबका गेटवे हो सकता है क्या? यस, सबका गेटवे वन होगा। अगर कोई एक हॉल में बंद है तो सबको बाहर निकलने के लिए एग्जिट गेट होगा, तो सबके लिए गेटवे एक ही होगा। अलग अलग मुझे यस, क्यों डालने की जरूरत है? तो वन इज द गेटवे हुँ, फॉर दिस डिवाइस। तो अब मैं अगर यहाँ पे पिंग करता हूँ इन दोनों को आपस में, ये दोनों सक्सेसफुल हो गए। यस, ओके। यप, अब अगर इनको मैं भेजता हूँ बाहर कि तुम यहाँ पर जाओ, तो ये नहीं हुँ, जाएंगे। हुँ, ठीक है, क्यों यप, नहीं जाएंगे अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। तो फिलहाल अभी पिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो अभी मैं बाकी की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। यहाँ पर PC2 पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे 13 का नेटवर्क है, तो मैं 13.0.0.2 एंड देन थर्टीन टू, डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन वन इज द 1 गेट। मैंने गेटवे, इसको कॉपी कर लिया, सो दैट कॉपी पेस्ट आसान हो जाएगा। एंड डेस्कटॉप यहाँ पर गया, यहाँ पर 3 डाला, टैब टैब कंट्रोल V, और ये मेरा बन गया 13 का नेटवर्क। अब इसी तरह से यहाँ 14 का डालता हूँ, डेस्कटॉप कंट्रोल V, ये रहा 14 से 2 का डालेंगे, कॉपी किया, एंड 1 इज माई 1 गेटवे। अब यहाँ पे 3 डालता हूँ, 14.0.0.3 3 टैब एंड 1 इज माई गेटवे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हुँ, क्या हुँ, ये मशीन आपस में तो लैन में है इसलिए कम्युनिकेट कर रही हैं। अब मैं ये लैन का भी हुँ, चेक कर लेता हूँ, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तीसरा मैं लैन कम्युनिकेट कर लेता हूँ, ये दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही। क्यों? इनका डेटा फ्लो अगर देखें तो ये ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक, स्विच के थ्रू यहाँ तक, स्विच के थ्रू यहाँ तक। लेकिन अगर मैं PC1 को PC2 के साथ कम्युनिकेट करूँ तो फेल। क्यों? क्योंकि इसका कम्युनिकेशन यहाँ, देन राउटर से दूसरे राउटर पे, और फिर यहाँ पे आता है। हुँ, तो क्वेश्चन इज कि ये फेल क्यों हो रहा है? क्वेश्चन इज ये फेल क्यों हो रहा है? तो उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा राउटिंग। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं अगर ये यहाँ से पिंग कर रहा हूँ तो सोर्स मेरा क्या है? 12.0.0 समथिंग, नेटवर्क एड्रेस अगर निकालूं तो 12.0.0.0 हो गया। और डेस्टिनेशन यस, एड्रेस 13.0.0.2 है, तो अगर उसको नेटवर्क एड्रेस निकालेंगे तो किसका नेटवर्क निकलेगा? 13.0.0.0 का। क्या जब बाहर जाएगा तो अपने गेटवे से निकलेगा? जब गेटवे से यस, निकलेगा तो इस राउटर के पास जब आएगा, इस राउटर के पास 13 की इंफॉर्मेशन है। जरा इसके राउटिंग टेबल में नहीं देखते है, हैं। इनेबल शो हाँ, आईपी 30 राउट, क्या इसके पास या 13 ये की तो इंफॉर्मेशन है? नहीं है। नहीं है, नहीं है, तो हमें 13 की इंफॉर्मेशन मैनुअली यहाँ पर रखनी होगी।
अभी बात क्लियर है? हाँ, यस। चलिए मैं रखता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 13.0.0.0 एंड 255.0.0.0। एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? अगर इस राउटर के अंदर बैठेंगे हम, जब इस राउटर पे पहुंचेगा 13 के लिए क्या बोलूंगा, तो मैं ये वाला इंटरफेस FA0/0, करेक्ट। यस। 13 तो किधर जाना है, इधर ही यस। जाना होगा ना 13 के लिए। तो ये वाले इंटरफेस का मुझे नाम देना होगा, दैट इज FA0/0 एंड एंटर। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड शो आईपी राउट करके देखूं तो 13 की इंफॉर्मेशन ये रही, डायरेक्टली ठीक है। कनेक्टेड वाया FA0/0। तो जब मैं 13 को पिंग करूंगा तो यहाँ पे आएगा और ये कहेगा मुझे FA0/0 पे भेजना है, तो यानी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे इस राउटर को पता होगा क्या 13 के बारे में? यस। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। देखा जाए कैसे। इनेबल शो आईपी राउट, इसको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 13.0.0.0, here it is C for directly connected, right? तो 13.0.0.0 directly connected on 1/0, तो इसको पता है। तो कुल मिलाकर के ट्रैफिक अब यहाँ तक पहुंच जाएगा। ये क्लियर हुआ आकाश जी? यस। ओके, तो अब हाँ मैं जी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, फिर भी ये पिंग फेल होगा। क्यों फेल होगा? फेल हो गया क्यों? क्योंकि पिंग का होता क्या है, पिंग जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा। तो ये यहाँ तक पहुंच तो गया। अब जब ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा PC1 को, तो ये बात डेस्टिनेशन क्या हो सही। जाएगा? 12.0.0.0। क्या राउटर 4 को 12 की इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि राउटर से 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 13 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 11 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12 तो नहीं कनेक्टेड है डायरेक्टली यस। राउटर 4 से। तो राउटर 4 को मुझे बताना पड़ेगा भैया 12 का भी नेटवर्क है आपके पास। तो शो आईपी आईपी कम ऑन राउट, और ये यहाँ पे देखिए 10 एंड 11 एंड 13, ये तीन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास है। लेकिन 12 नहीं है, तो मुझे यस। 12 को बताना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट, ये स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं सारा आईपी राउट। अब मैंने कहा 12.0.0.0, इस नेटवर्क की info आपके पास मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। इस पे जब आए तो आप कौन से इंटरफेस से निकालोगे? तो जब भी इसके पास आएगा तो 10 जीरो किधर वन। कनेक्टेड है? इधर कनेक्टेड है। 12, सॉरी 12 किधर कनेक्टेड है? इस राउटर पे अगर बैठोगे आप तो 12 किधर कनेक्टेड है? इसके पास ये एक सही। इंटरफेस है, विच वन FA0/1, FA0/0 एंड 1/0। तो FA0/0 की तरफ ही तो कनेक्टेड है 12 कनेक्ट, राइट। तो हमें FA0/0 देना होगा। अगर मैं 1/0 दे दूं या 0/1 दे दूं तो ये इधर चला जाएगा, इधर 12 इसको नहीं मिलेगा, तो राउट गलत कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे देना है FA0/0। नाउ एंटर कंट्रोल जेड शो आईपी राउट। अब देखिए यहाँ पर इसको 12 के इंफॉर्मेशन की, 12 के नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है वाया एस, बिकॉज मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड रूट, एंड 1/0 फास्ट इथरनेट 0/0, सॉरी। तो 0/0 तो भाई यही है मेरा, करेक्ट। तो अब मैं पिंग करूँ तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे पिंग यस। किया और यहाँ पर पिंग किया, पहला फेल्ड हुआ। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। यहाँ पर फेल किया, यहाँ पे पिंग किया, और अभी हो गया सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जाएगा, इसके पास 13 की इंफॉर्मेशन है, मैनुअली मैंने करी है। और ये जब वापस आएगा तो इस राउटर के पास, राउटर 4 के पास 12 की इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि मैनुअली डाली है, करेक्ट। यस। तो इसलिए अब इस राउटर के पास किस किस की इंफॉर्मेशन हो गई? 12 की तो थी ही, 10 की थी ही, 13 को मैंने दे दी, राइट। और इसके पास 11 की भी थी क्योंकि भी शुरुआत में पहली लैब में मैंने 11 भी कॉन्फ़िगर किया था, यस। करेक्ट। लेकिन 14 की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। नहीं। तो राउटर 3 के पास 14 की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या ये इसको पिंग करेगा? फेल, नहीं। करेक्ट। तो ये नहीं यस। पहुंचेगा, मैं मल्टीपल टाइम भी दूं तो भी नहीं पहुंचेगा, फेल्ड। ठीक है। क्या ये सिस्टम इसको पिंग करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से कहाँ जाना है 14 पे, तो 14 की इंफॉर्मेशन राउटर 4 को भी तो नहीं पता है,
Yes. तो हमें 14 की इंफॉर्मेशन पहले तो यहाँ देनी है कि तुम्हारे इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, फिर 14 की इंफॉर्मेशन Mhm. मुझे यहाँ भी देनी है कि तुम्हारे इस Yes. इंटरफेस की तरफ कनेक्टेड है। तब ये 14 का जब भी आएगा वो इधर फॉरवर्ड करेगा, इसके पास आएगा तो वो इधर फॉरवर्ड करेगा, तब इसके पास पहुंचेगा, इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। Yes. अब आप देखो ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, Mhm. राइट। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है Yes. क्योंकि स्टैटिक रूट कभी भी हम लार्ज नेटवर्क में नहीं कॉन्फ़िगर करते। स्टैटिक रूट का फंडा ये है, जब मेरे पास एक छोटा सा नेटवर्क होगा और हम स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर देंगे। ये ठीक छोटा है. ही नेटवर्क है मेरे लिए फिलहाल, हमें 5 Yes. नेटवर्क आई कैन मैनेज, बट व्हाट इफ वी हैव 20-30 नेटवर्क्स, देन स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर Yes. करते करते एडमिनिस्ट्रेटर आउट ऑफ वो हो जाएगा। तो बट यस, लेट्स कॉन्फ़िगर इट स्टैटिक They रूट। also make the mistake as well sometimes because ऑफ there's a lot of कोर्स, information. Definitely, this could be a mistake. यस। तो पहले मैं इसमें स्टैटिक रूट मैं 14 के लिए भी डाल देता हूँ। चलो मैं 14 को बताता ठीक. हूँ कि यू हैव, ओ अगेन ट्रांसलेटिंग द कमांड। तब तक मैं इस वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। व्हाट इज द इंटरफेस? एफ ए 0/1। देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हियर कॉन्फ़िगर, वेरी गुड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस एफ ए 0/1 एंड व्हाई इंटरफेस exit You have IP to add in. route, okay, 14.0.0.0 to 55.0.0.0 and FA 0/1 and enter। तो ये हमारा इस तरह का नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया 14 का। अब मैं वापस इस पे चलता Yes. हूँ एंड अभी भी ट्रांसलेट कर रहा है, वेट करते हैं। तो मेरे इस राउटर के पास 14 की इंफॉर्मेशन आ गई, 10 13, I think that. 10 की 13 और 10 की पहले से थी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं ये तीनों, राइट। 14 की अभी मैंने डाल दी, 12 की मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एंट्री करी है इनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो इस राउटर के पास सभी की इंफॉर्मेशन हो गई, 10 Yes. 13 एंड 11, राइट, डायरेक्टली कनेक्टेड। ये अभी मैंने डाल दिया और ये अभी मैंने डाल दिया। तो इस राउटर के पास सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउट की कंप्लीट हो चुकी है। इस राउटर के पास क्या-क्या Yes. इंफॉर्मेशन है? 12 और 10 की तो थी ही, 11 की मैंने फर्स्ट लैब में Yes. करी, 13 की अभी करी है, 14 की और कर दूं तो इसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो लेट मी डू दैट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट TV. 14.0.0.0 to 55.0.0 एंड एफ ए 0/0। Zero. तो ये हो गए हमारे पास इसकी भी इंफॉर्मेशन। अब आता हूँ इस राउटर पे। इस राउटर को अगर मैं देखूं तो मेरे पास 14 की इंफॉर्मेशन एंड 11 की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली होगी। चेक करता हूँ जरा, Yes. चेक करता हूँ 14 एंड 11, इनेबल कॉन्फ़िग शो, शो आईपी राउट। तो आपको देखो इसके पास और भी इंफॉर्मेशन है क्योंकि शायद मैंने डाली है। ओके, तो अगर आप देखो 11 एंड 14, तो 11 क्या है, ये रहा 11 एंड 14 Mhm. डायरेक्टली कनेक्टेड। एक और राउट है 10 का, तो ये 10 का मैंने That's फर्स्ट लैब correct. में इसको कॉन्फ़िगर किया था तो 10 की भी है। लेकिन इसके पास 13 Yes. एंड 12 की नहीं है। आप ये देखो 13, 12 और 13 की, यहाँ पर 12 और 13 Mhm. मिसिंग है पूरे राउटिंग टेबल में। Mhm. अब अगर मैं 12 और 13 कॉन्फ़िगर करता हूँ तो इसका कौन सा इंटरफेस यूज होगा, Zero बॉटम zero. वाला या लेफ्ट That's वाला? it. Left one. तो No लेफ्ट वाला doubt. इंटरफेस कौन सा है, एफ ए 0/0। तो मैं एफ ए 0/0 में 12 और 13 दोनों डाल देता हूँ। तो मैंने डाला कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 12.0.0.0 टू 55.255. रॉन्ग सबनेट, दिस इज राइट, एफ ए 0/0। तो मैंने एक कमांड चलाया, रिकॉल किया। रिकॉल कैसे किया, अप एरो की अपना दबाएंगे कीबोर्ड में, यू जस्ट प्रेस अप Mhm. एरो की, यू विल रिकॉल योर प्रीवियस कमांड। ओके, तो यहाँ पर Mhm. मैंने इसमें जस्ट जरा सा स्लाइड चेंज किया, 12 की जगह पे 13 कर दिया एंड एंटर। Mhm. अब कंट्रोल जेड करके मैं अगर शो आईपी राउट करता हूँ तो अगर आप देखो तो मेरे पास 10 11 12 13 14 सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। Mhm. एंड क्या बोल रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क वाया स्टैटिक रूट। तो इस तरह से ही आता है। अब क्या सबके पास सबकी इंफॉर्मेशन है?
तो राउटर के पास जब सबकी Yes. इंफॉर्मेशन है तो पिंग तो होना चाहिए। मैं यहाँ से फर्स्ट Yes. पिंग, oh failed, let me try again, first ping from this to this successful, second ping Mhm. from this to this failed, एक या दो अटेम्प्ट में फेल होता है। वापस से मैं करने की कोशिश करता हूँ and failed, that means something wrongly configured. Okay, now this is interesting, this is the troubleshooting area. I did everything. Mhm. It is not troubleshooting area, it is configured. You see that successfully. Now Yes. here it is PC5. Okay, so it is just simulator, it takes 3 to 5 attempts. Reverse order, PC1 failed, reverse order, PC1 again failed, reverse order, PC5 to 1 successful. Now अभी आप Mm. कितनी बार भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, Yes. सक्सेसफुल, राइट। तो हर कोई सिस्टम Yep. एक दूसरे से पिंग करेगा। अभी मैंने ये नहीं पिंग किया, ये भी एक दो अटेम्प्ट में फेल होने वाला है, फेल करते ये अभी सक्सेस हो गया। तो सारे मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं Communicated. बिकॉज सबकी राउटर में राउटिंग टेबल में मैंने मैनुअल एंट्री करी। Yes. ओके, तो नाउ यू कैन गो फॉर इट एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी चैलेंज फॉर स्टैटिक राउट। Thank you. I can help you out. You can Okay. show your screen if you want, and I will pause the video. ठीक है।